and welcome to my channel and I'm your friend गौतम माझी। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं एग्जामिनेशन फाइनल ईयर का। और क्या होगा अंडर ग्रेजुएट का वो भी सोच रहे हैं, कुछ बता चुके हैं, अभी उसके बारे में फ़ाइनल कुछ नहीं आया है। तो अभी एक न्यूज़ आया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नो एग्ज़ाम फॉर ओवर 3 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट्स के एग्ज़ाम नहीं लेंगे। क्या है रिपोर्ट में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाला है आज, वो देख लेते हैं। Delhi University will not be conducting examination for over 3 lakh first and second year undergraduate and over 12,000 first year postgraduate students. Delhi University एग्ज़ाम नहीं ले रहा है जो अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो 3 लाख स्टूडेंट्स है। फर्स्ट मतलब CBCS का जो चल रहा है सेमेस्टर सिस्टम का, वो सेमेस्टर सिस्टम अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो 12,000 नंबर में है उसका भी एग्ज़ाम नहीं लेंगे वो लोग। क्यों नहीं लेंगे, इसका रीज़न तो आपको मालूम है। साइटिंग दैट पेन पेपर एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड व्हाइल फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। पेन पेपर का अगर एग्ज़ाम होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वो पालन करना बहुत ही दिक्कत भरे काम होगा उसके लिए। University said this was a one-time measure for students of regular colleges as well as School of Open Learning (SOL) and Non-Collegiate Women's Education Board (NCWEB). ये जो है ये सभी के लिए है, नॉट ओनली ये रेगुलर कॉलेज के लिए है, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का भी है, SOL का भी है, NCWEB दैट मीन्स नॉन कॉलेजेड वुमेंस एजुकेशन बोर्ड के भी लिए ये एग्ज़ाम नहीं होगा। और क्या है इसमें और क्या बोला गया है देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स वुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड असाइनमेंट बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर्स। जो किया गया है कैसे इसको मार्क्स दिया जाएगा, 50% ऑन इंटरनल असेसमेंट एंड असाइनमेंट एंड रेस्ट 50% वुड बी गिवन। जो प्रीवियस सेमेस्टर में उसको मार्क्स मिला है उसके ऊपर ये 50 जो रेस्ट 50% होगा उसका मार्क्स दिया जाएगा। Teachers had suggested a similar calculation for final year students. ऐसे ही कुछ calculation teachers लोगों ने suggest किए थे, but university despite opposition decided to conduct online open book examination from July 1. July 1 में online 1 जुलाई में ये ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ सिद्धांत लिए थे, मगर अभी इस सिचुएशन में वो टोटली कैंसिल कर दिया गया है। DU, however, has not given any clarity about student enroll in diploma and certificate courses, especially in the language departments. अभी तक जो कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट कोर्स एंड बहुत सारे लैंग्वेज डिपार्टमेंट में जो डिप्लोमा कर रहे एनरोल किए, उसका क्या होगा इसके बारे में DU अभी तक कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है। In the notification issued on the Thursday, Dean Vinay Gupta said, Thursday को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें एग्जामिनेशन डीन विनय गुप्ता बताया है, in view of COVID-19, the intermediate semester and term year semester students shall be graded with alternative mode of examination. Intermediate सेमेस्टर एंड टर्म AS स्टूडेंट्स जो होगा उसको ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन में उसका ग्रेड दिया जाएगा। कंडक्टिंग एग्जाम्स इन द कन्वेंशनल मोड दैट मीन्स पेन एंड पेपर इज नॉट फिजिबल एज पर द एग्जिस्टिंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। ये बहुत अच्छे किए। कंडक्टिंग एग्ज़ाम कन्वेंशनल जो मोड है पेन एंड पेपर में जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म से उसको फॉलो करके, ये नहीं हो पाएगा। This is not the first time the students are being promoted on the basis of internal assessment. गुरप्रीत सिंह, ये पहले बार नहीं हो रहा है कि स्टूडेंट लोगों को प्रमोट कर दिया जा रहा है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के ऊपर। गुरप्रीत सिंह टुटेजा, मैथमेटिक्स टीचर एट जाकिर हुसैन कॉलेज सेड, दिस हैज़ बीन डन ट्वाइस earlier. पहले दो बार ये हो चुका है। ये बताया जाकिर हुसैन कॉलेज का मैथमेटिक्स का टीचर गुरप्रीत सिंह टुटेजा। First, when the 4-year undergraduate program was implemented,
पहले बार हुआ था जब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था, एंड लैटर व्हेन इट वाज रिमूव्ड, एंड उसके बाद जब ये रिमूव हुआ था, एट द टाइम प्रमोशन वाज कंडीशनल, प्रमोशन के टाइम ये कंडीशनल था, अटेंडेंस वाज कंपलसरी, इंटरनल असेसमेंट हैड टू बी कंप्लीटेड, अटेंडेंस कंपलसरी था, इंटरनल असेसमेंट हुआ था, इंटरनल असेसमेंट हैड टू बी कंप्लीटेड, इंटरनल असेसमेंट पूरा करना ज़रूरी था तब. Students having the previous semester performance would be completely graded on the basis of assignment based evaluation. And ये भी बहुत important चीज़ इसमें बोला गया है कि जिस स्टूडेंट का कोई पहले जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसको कैसे ग्रेड दिया जाएगा. तो इसमें ड्यू ने बताया कि ये टोटली होगा असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन, और इसके ऊपर इस टोटली डिपेंड करेंगे उसका असाइनमेंट के ऊपर. This pertains to first year students of SOL under the semester system, as exam couldn't be held under choice based credit system. और जिसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो SOL के अंडर में है, उसका वो लोग ये प्रॉब्लम फेस करेंगे और उसको ऐसे ही असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन होगा. एज पर द डेट शीट notified by SOL and NCWB, the students would have to submit the internal assessment for both the semesters together. और SOL एंड NCWB का ये स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट का दोनों ही सेमेस्टर का असेसमेंट सबमिट करना ज़रूरी है. हाउएवर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द प्रीवियस सेमेस्टर वुड हैव टू अपीयर फॉर OBE. जो फेल कर चुके हैं पहले सेमेस्टर में उसको ओपन बुक एग्जामिनेशन में अपीयर करना ही होगा. Those with areas marked as essential repeat and students who wish to improve their grades would be allowed as per the semester cycle for odd semester in January and for even semester in May or June 2021. जो एसेंशियल रिपीट करना मार्क्स रिपीट करना चाहते हैं और जो उसका ग्रेड अच्छा करना चाहते हैं उसको भी चांस दिया जाएगा सेमेस्टर साइकिल में, जो ऑड सेमेस्टर होते हैं जनवरी में और जो इवन सेमेस्टर होता है मई और जून में. तो ये था बड़ी खबर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ ये एग्ज़ाम कैंसिल का डिसीजन ले लिया है. अब देखना है बाकी राज्य से क्या डिसीजन आते हैं, उसके ऊपर हम लोगों का ध्यान रहेगा. जब भी हमको कुछ खबर मिलेगा हम आपको बता देंगे. और आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टाटा.